हमारा देश यूं ही नहीं आजाद हुआ। हमारे देश को आजाद कराने में बहुत से क्रांतिकारियों ने और बहुत से महापुरुषों ने अपने खून पसीने से सींच कर और लड़ाई करके अंग्रेजों की गुलामी से हमें आजाद कराया था। तभी तो हम इस सुकून की सांस जी पा रहे हैं। आपको उसी वीर क्रांतिकारियों में से एक वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की कहानी की ओर ले चलते हैं। चंद्रशेखर आजाद जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, पर उनके पिता सीताराम तिवारी उत्तर प्रदेश के ही मूल निवासी थे। चंद्रशेखर आजाद बचपन से ही बहुत वीर, साहसी और निर्भीक किस्म के बालक थे। उनका निशाना बहुत अचूक था। 15 साल की उम्र में जब वो बालक असहयोग आंदोलन में सहयोग करता है तो अंग्रेज उसे बंदी बना लेते हैं और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं। मजिस्ट्रेट उनसे पूछता है, बालक तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलते हैं आजाद। कहते हैं तुम्हारे पिता का क्या नाम है? आजादी। कहते हैं तुम कहाँ रहते हो? जेल खाना। ऐसे सब जवाबों को सुनकर मजिस्ट्रेट बहुत खींच जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं इस छोटे से बालक को, ये 15 साल के बालक को 15 बेत लगाए जाएं और उन्हें रस्सियों से बांधकर, एक खंभे से बांधकर 15 बेत लगाए जाते हैं। पर वो वीर बालक हंसते हंसते वो 15 बेत खा लेता है और भारत माता की जय जयकार करता है। यही बालक जब बड़ा हुआ और क्रांतिकारी गुटों में शामिल हुआ, उसने कसम खा ली कि जब तक हम भारत देश को आजाद नहीं करा लेते हम चैन की सांस नहीं लेंगे। यही बालक क्रांतिकारी गुटों के साथ सम्मिलित होकर 1925 में एक काकोरी ट्रेन थी जिसमें माल जा रहा था। इन सभी क्रांतिकारियों ने उसको लूटा और जब उसको लूटा अंग्रेज उससे खिन्न होकर उनको, सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह छापामारी करने लगे। लेकिन आजाद का नाम तो आजाद था, उनको ऐसे ही आजाद नहीं कहा जाता था। उनको कोई हाथ नहीं लगा पाया और वो पकड़ में नहीं आए और भागते भागते, लुकते छिपाते अपने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आके छुप गए। अब आगे का दृश्य हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं इस कहानी में हुआ क्या। अल्फ्रेड पार्क में एक जामुन के पेड़ के नीचे चंद्रशेखर आजाद बैठे हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद बैठे हुए हैं, उधर अंग्रेज अपनी जनरल बॉयर अपनी सेना के साथ उस पार्क को चारों ओर से घेर लेता है और बोलता है, चंद्रशेखर आजाद तुम चारों ओर से घिर चुके हो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो वरना गोलियों से भून दिया जाओगे। दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। अब तुम कहां बचे जाओगे? चारों ओर से घिर चुके हो। फायर, ऑर्डर, अरे इसमें तो एक ही गोली बची है। मैं जीते जी अपने शरीर को इन फिरंगियों के हाथ नहीं आने दूंगा, चाहे जो हो जाए। हमारा देश आजाद है और हम आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। अंग्रेजों हमारे देश को छोड़ के चले जाओ वरना तुम्हें चैन की सांस नहीं लेने देंगे। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रचना मेरे बच्चों का भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और देश की आजादी के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गए और अपने साथ साथ इस अल्फ्रेड पार्क के इस जो उनके नाम पर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क नाम दे दिया गया है, उनको भी अमर कर गए। ये पार्क भी अमर हो गया उनके साथ। आज उनकी शहादत के लिए इस पार्क में मेले लगते हैं, उनका पूजन होता है, उनका नमन होता है। आइए हम उनके नमन के लिए एक बार फिर से बोलते हैं, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। आइए एक हमारी आजाद गाथा है, हम ये भी सुनाना चाहेंगे। नाम था आजाद उसका, भरी थी उसने जब हुंकारी, पकड़ न पाए उसको दुश्मन, निकल गई हेकड़ी सारी। हे हिंद के सिपाही जय जयकार तुम्हारी, नमन है उनकी कुर्बानी, नमन है उनकी जिंदगानी, उनके आदर्शों पे हो जीवन हमारा, देश की माटी प्राणों से भी प्यारी। हे हिंद के सिपाही जय जयकार तुम्हारी, जय जयकार तुम्हारी।